अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2022। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट गिवन है। हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, मिसिस ए का लोन, मिसिस बी का लोन, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है और आगे हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इधर डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट से देखकर एसेट्स को ट्रांसफर। हमें कैश इन हैंड दिया वो नहीं आएगा, कैश एट बैंक दिया वो भी नहीं आएगा। सबसे पहले आएगा टू स्टॉक इन ट्रेड 5000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट दिया वो आएंगे टू इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज फॉर 10,000। डेटर्स 20,000 के। जो उनके अगेंस्ट प्रोविजन है वो ऑपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविजन, दैट इज फॉर 2,000। प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज फॉर 20,000। बिल्डिंग 15,000। गुडविल दिया वो भी आएगी, बीइंग अ इंटेंजिबल एसेट, दैट इज फॉर 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस दिया बैलेंस शीट में वो नहीं आएगा। अब हम लायबिलिटीज में सबसे पहले हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, दैट इज फॉर 30,000। बिल्स पेएबल, दैट इज फॉर 8,000। अब मिसिस ए का लोन और मिसिस बी का लोन दिया जो कि थर्ड पार्टी है, सो वो दोनों आएंगे बाय मिसिस एस लोन 5,000, बाय मिसिस बीस लोन, दैट इज 10,000। जनरल रिजर्व नहीं आएगा। देखो अब हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है। अगर तो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हो और आपको एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट्स दी हो, तब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट के ट्रांसफर कर देते हैं और उसकी जर्नल होती है IFF अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो यहां पर आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, दैट इज फॉर 1,000। कैपिटल्स नहीं आएंगे। अब हम अपने एसेट्स को करेंगे रियलाइज। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ए प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसिस एस लोन, यानी जो मिसिस ए का लोन था वो ए ने टेक ओवर कर दिया। सो इधर एंट्री आ जाएगी टू एस कैपिटल अकाउंट लोन, दैट इज फॉर 5,000 एंड टुक अवे स्टॉक इन ट्रेड एट 4,000। और जो 5,000 का स्टॉक इन ट्रेड था वो 4,000 पे ए ने टेक ओवर कर लिया, यानी इधर आ जाएगा बाय एस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक फॉर 4,000। नेक्स्ट उन्होंने दिया बी टुक अवे हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट टोटल कितने की है, 10,000 की, उसका हाफ यानी 50%, दैट इज 5,000 ये बी ने टेक ओवर कर लिया 10% डिस्काउंट पे, यानी इससे 10% माइनस कर दो, 5,000 माइनस 10%, इट इज 4,500। सो बाय 20 कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में आप कर दो इन्वेस्टमेंट फॉर 4,500, डेटर्स रियलाइज्ड 19,000, यानी अब हम एंट्रीज डालेंगे बाय बैंक अकाउंट। सबसे पहले डेटर्स ने कितना रियलाइज किया, दैट इज 19,000। नेक्स्ट हम चेक करते हैं हमें नेक्स्ट क्या गिवन है। नेक्स्ट हमें गिवन है क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च।
बट दे वर पेड इमीडिएटली ऑन 31st March एट अ 6% डिस्काउंट पर एनम। सो अब हमने टू बैंक अकाउंट, हमने क्रेडिटर्स की और बिल्स पेबल की पेमेंट कर दी। अब ये थे ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 1 मंथ। अब हमें इस पे 6% डिस्काउंट मिला। देखो हमारे पास बिल पेबल कितने, क्रेडिटर्स हैं 30,000 के, उसका 6% फॉर 1 मंथ, क्योंकि 1 मंथ का एवरेज था और पेमेंट इमीडिएटली होगी थी, डिवाइडेड बाय 12, इट विल बी अराउंड 150 का हमें डिस्काउंट मिला। सो क्रेडिटर्स हैं 30,000 में से 150 माइनस कर दो, दैट इज 29,850। सिमिलर वे में बिल्स पेबल 8,000 के थे, उसका 6% फॉर 1 मंथ, 8,000 का 6% डिवाइडेड 12, दैट इज 40 रुपीज। सो 8,000 से अगर 40 माइनस कर दें तो 7,960 की हमने पेमेंट दी है बिल्स पेबल की। नेक्स्ट वो कह रहे हैं प्लांट रियलाइज 25,000, प्लांट कितने में सेल हुआ 25,000, बिल्डिंग हुई 40,000, गुडविल हुई 6,000। नेक्स्ट उन्होंने कहा रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट एट 4,500। देखो 5,000 की रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट थी, वो भी 4,500 में रियलाइज होगी, वो इधर आ जाएगी 4,500। नेक्स्ट इसके बाद वो हमें कह रहे हैं देयर वाज अ ओल्ड टाइपराइटर इन द फॉर्म व्हिच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, इट इज नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 300, इट वाज टेकन अवे बाय बी एट दिस एस्टिमेटेड प्राइस। यानी एक हमारे पास ओल्ड टाइपराइटर था, वो अब रियलाइज हो गया और उसको बी ने टेक ओवर कर लिया। सो इधर आ जाएगी बाय बीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में टाइपराइटर, सो दैट इज टेकन फॉर 300। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000 की पेमेंट होगी। सो इससे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं टोटल 29,850 प्लस 7,960 प्लस 1,000 यानी 38,810 और एसेट्स का टोटल करते हैं 19,000, 25,000, 40,000, 6,000 एंड 4,500, दैट इज 94,500। सो अब क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 2,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 4,500 प्लस 94,500 प्लस 300, दैट इज 159,300। सिमिलर इधर आ जाएगा 159,300। अब हम अपने डेबिट साइड का टोटल करते हैं 5,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 3,8,810 यानी 1,17,810। अब हम अपने क्रेडिट साइड के टोटल से 1,17,810 माइनस कर दें, 41,490 का हमारा प्रॉफिट आ गया। एक मिसेस बी का लोन है, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ नहीं कहा गया। सो मिसेस बी का लोन ऑब्वियस है, उसकी पेमेंट होगी बाय मिसेस बीस लोन, वो भी 10,000 डालेंगे हम यहाँ पे। सो यहाँ पे 38 के बजाय आप कर दो 48 और इसमें से 10,000 अगर हम माइनस कर दें तो 31,490 का प्रॉफिट आया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल। देखो हमें कोई रेशियो नहीं गिवन है, सो ए एंड बी विल बी इक्वल, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो 15,745 15,745। अब हम सेकंड क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे अपने कैपिटल अकाउंट्स। सो कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट्स पर्टिकुलर, दो पार्टनर हैं ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। सो डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करेंगे ब्रॉट डाउन।
So by balance brought down that will be 10,000 and 10,000. इसके अलावा हम अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करते हैं. हमें गिवन है जनरल रिजर्व. बाय जनरल रिजर्व उसको हम कर दें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, वो 10,000 का, सो 5,000. हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या वो हमने ट्रांसफर कर दिया था, उसका कुछ नहीं आएगा. अब हम एसेट साइड चेक करते हैं. एसेट साइड पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 3,500 क्या उसको भी इक्वली डिवाइड कर दो, 1750. अब हम चेक करेंगे अपना रियलाइजेशन अकाउंट. देखो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे ए ने लोन टेक ओवर किया 5,000 में, सो आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट लोन 5,000 का ए ने टेक ओवर कर लिया. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट एक उसके बाद हमें प्रॉफिट गिवन है 15,745 का, 15,745 ईच, 15,745 यानी बाय रियलाइजेशन अकाउंट. ओके. नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में हमें एक ने 4,000 का गिवन है टू रियलाइजेशन अकाउंट, 4,000. नेक्स्ट बी का भी गिवन है, दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट 4,500 बी का यानी टू रियलाइजेशन अकाउंट. इसके अलावा नेक्स्ट चेक करते हैं. नेक्स्ट एक बी का और है 300 का टाइपराइटर वाला, यानी फॉर 300 टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो हमने सारी की एंट्री ट्रांसफर कर दी कैपिटल अकाउंट में. अब हम करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल. सो क्रेडिट साइड का आएगा 10,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 15,745 दैट इज इक्वल टू 35,745. सिमिलरली 35,745 इसमें से माइनस कर दो 1,750 माइनस 4,000 दैट इज 29,995. इसकी हम बैंक से पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट. ठीक है. नेक्स्ट इज द 10 and 15,000 प्लस 15,745 दैट इज 30,745. सिमिलरली इधर भी आ गया 30,745. अब इसमें से हम ये सभी माइनस कर देते हैं, माइनस 1,750 माइनस 4,500 माइनस 300 यानी कि 24,195 की बी की. सो इससे हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट. अब हम बनाने जा रहे हैं बैंक अकाउंट. सो बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस. सो सबसे पहले हमें देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले कैश इन हैंड का बैलेंस दिया 500 का और बैंक का 8,000 का. सो ये दोनों बैलेंसेस डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएंगे. एक कर देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज फॉर 8,000 टू कैश इन हैंड लिख दो यहां पे 500. ओके. अब इसके बाद हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट चेक करते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट में हमें डेबिट साइड पे बैंक का टोटल दिया हुआ है 48,810, वो आ जाएगा इधर 48,810 यानी बाय रियलाइजेशन अकाउंट. सिमिलर वे में क्रेडिट साइड पे चेक करो. क्रेडिट साइड पे जो आपको टोटल दिया हो दैट इज 94,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट. अब हम क्या करेंगे, हमने एक्सपेंसेस की भी डाल दी थी. ठीक है. नेक्स्ट जब हम कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस उठाते हैं यहां पे देखो बाय एस कैपिटल दैट इज फॉर 29,995 बाय बीस कैपिटल दैट इज फॉर 24,195. अब हम करते हैं इसका टोटल इसका टैली करेगा. सो इट विल बी 8,000 प्लस 500 प्लस 9450 1,03,000. Similarly is the 48,810 plus 29,995 plus 24,195 that is 1,03,000.
सो इससे हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस टैली कर लिया। सो हमारा ये कंप्लीट सम फुल फ्लेज करेक्ट है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।